एज अ जेई एस्पिरेंट मैं आपसे अगर बात करूँ, तो मेरे को अगर एक ऐसा बच्चा हूँ जिसने फिजिक्स मेरी उतनी अच्छी है नहीं, उतनी ठीक ठीक नहीं है, और मैंने बस देखा कि हाई वेटेज जो चैप्टर्स है, या मतलब समझ लो 10 चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वही करके जेई मेंस में चले जाओ, तो क्या ये अप्रोच मेरा सही है? देखो अप्रोच तो सही नहीं है ना, हाँ। बिल्कुल। मतलब मैं तो बहुत ही क्लियरली इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा कि यार मैं तो है ना मॉडर्न फिजिक्स करके जाऊंगा बढ़िया से, है ना, और लेट से 9 शिफ्ट थी जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, 8 शिफ्ट के अंदर मॉडर्न फिजिक्स भर भर के पूछ रखी है, तेरी शिफ्ट में नहीं पूछा। वही। और ऐसा हुआ है लास्ट ईयर, क्योंकि जो हाई वेटेज दिखा रखे हैं ना तो एवरेज में दिखा रखे हैं, और तेरी वाली शिफ्ट में मॉडर्न फिजिक्स नहीं है और तुम मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ के गया है। तो अगर आप बिल्कुल फुल प्रूफ जाना चाहते हो, आपको सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए। खास तौर से जो टॉपिक आप छोड़ के जाओगे उसके आसान आसान फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ लेते हैं। बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ के जाते हैं, पूछ क्या रखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, सी दे रखी है, बी बताओ। अब इससे आसान सवाल क्या होगा? म्यू आर दे रखा है, एप्सिलॉन आर देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ हम्म। रखा है, इससे आसान सवाल क्या होगा? और बच्चा पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ के जा रहा है और सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूला पे सारे सवाल पूछ रखे हैं। तो मैं चैप्टर छोड़ने को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, हम्म। चैप्टर करके जाने चाहिए। अगर आप छोड़ रहे हो तो भी मान के चलो कि ना आपको फिर ऐसे मन ही मन बनाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अगर मैं चैप्टर छोड़ रहा हूँ तो उसका सवाल आएगा तो मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। आप उस टाइम ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि हे भगवान इसका सवाल ना पूछो। भगवान तो सवाल पूछेंगे पूछेंगे, एनटी वालों को पता है कि आप कौन से चैप्टर छोड़ के आ रहे हो, उनके सवाल पूछेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सारे चैप्टर ही करके जाए।